गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो हमने देखा था प्लास्टिक डिजाइन में किस तरीके से हम प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी की कैलकुलेशन करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो आज हम हमारे प्लास्टिक डिजाइन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको एंड करेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, क्या हमने पढ़ा और उसके हमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक डिजाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक डिजाइन। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की कि हमें प्लास्टिक डिजाइन पढ़ने के हमें क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ये सेशन लास्ट में इसलिए रखा गया है ताकि हम सब कुछ पढ़ने के बाद ये पता लगा सकें कि हमने जो भी निकाला, जो भी हमने कैलकुलेशंस की, उनसे हमें क्या फायदा मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। बाकी इसको फर्स्ट में अगर कंप्लीट करा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अब देख लीजिए। तो सबसे पहला एडवांटेज है वो है सेविंग ऑफ मटेरियल ओवर इलास्टिक मेथड्स। फर्स्ट है सेविंग ऑफ मटेरियल ओवर ओवर इलास्टिक methods, saving of material over elastic methods, resulting in lighter structure, resulting in lighter resulting in lighter structure, and realization of uniform and design movement can be calculated rapidly, and design movement calculated and design movement calculated rapidly. सेकंड पॉइंट की हम तरफ चलते हैं, realization of uniform realization of uniform and realistic factor of safety and realistic factor of safety for all parts of the structure, for all parts of the structure, in case of elastic method, factor of safety varies. In case of elastic method, factor of safety varies. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ कोलैप्स। इट गिव्स एन आइडिया about types of collapse. It gives an idea about type of collapse and the strength of the structure, and the strength of the structure और इसमें हम क्या देखते हैं,
नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट एंड इम्परफेक्शन एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो क्या है? नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, नो इफेक्ट ड्यू टू change in temperature, no effect due to change in temperature, settlement of supports, settlement of supports, comma, imperfections etc. imperfections एटसेट्रा। और लास्ट पॉइंट है जो हमारा एडवांटेज का, वो है डिजाइन इज वेरी पॉपुलर फॉर द डिजाइन ऑफ बीम्स एंड पोर्टल फ्रेम। Design is very popular for the beams and portal frames. Design is very popular for beams and portal frames. Popular for design of beams and पोर्टल फ्रेम्स। तो ये हमने देखे, ये सारे क्या हैं? ये एडवांटेज हैं किसके? प्लास्टिक डिजाइन के। तो प्लास्टिक डिजाइन के अगर एडवांटेज की बात करें हम, तो हम उसके अंदर क्या क्या देखते हैं, वापस समझते हैं। पहला पॉइंट है कि सेविंग ऑफ मटेरियल ओवर इलास्टिक मेथड्स रिजल्टिंग इन लाइटर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन मूवमेंट कैलकुलेट रैपिडली। जो मेन एडवांटेज है प्लास्टिक डिजाइन का, वो ये है कि इसमें सेविंग ऑफ मटेरियल होती है किसके? इलास्टिक मेथड है उससे ज्यादा सेविंग ऑफ मटेरियल होती है, लाइटर स्ट्रक्चर बनता है और डिजाइन मूवमेंट को हम अच्छी तरीके से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड रियलिस्टिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ इलास्टिक मेथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेरीज। अगर इलास्टिक मेथड में बात करें तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्या करता है? वेरी करता है। लेकिन जबकि अगर हम इसकी बात करें इलास्टिक मेथड की, तो ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म रहता है, रियलिस्टिक रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? थर्ड पॉइंट की। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ कोलैप्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? हमें एक आइडिया देता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर में फेल हो रहा है। अगर उस पर कोई भी फोर्स आ रहा है, कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं, तो उनके कारण जो कोलैप्स हो रहा है स्ट्रक्चर का, उसकी बताता है कि टाइप्स ऑफ कोलैप्स क्या है और स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स एंड इम्परफेक्शन। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किस चीज का, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज है या सपोर्ट्स पे कोई सेटलमेंट हो रहा है तो। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो है डिजाइन इज वेरी पॉपुलर। प्लास्टिक डिजाइन बहुत ही पॉपुलर है किसके लिए? जब भी हम बीम्स की डिजाइन करेंगे या पोर्टल फ्रेम्स की हम डिजाइन की बात करेंगे। तो ये तो थे हमारे एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक डिजाइन के। अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी? डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक डिजाइन के, हम उनकी भी बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? डिसएडवांटेज की। ये हमारे प्लास्टिक डिजाइन के हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं कि हम प्लास्टिक डिजाइन करें और हमें स्ट्रक्चर पर क्या एडवांटेज मिलेंगे, वो सब हमने देखे। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? डिसएडवांटेज की। अब हम बात करेंगे किसकी?
डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके प्लास्टिक डिजाइन के। तो डिसएडवांटेज की बात जब हम करेंगे तो हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक डिजाइन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए लिटिल सेविंग इन कॉलम डिजाइन। पहला पॉइंट है देयर इज ए लिटिल सेविंग इन कॉलम डिजाइन। There is a little saving in column design. It is difficult to design for fatigue. It is difficult. It is difficult. It is difficult to design for fatigue. To design for fatigue. थर्ड हम बात करेंगे किसकी? If structure is complicated, if structure is complicated, अगर हमारा स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, it is difficult to obtain collapse load. It is difficult to obtain collapse load. फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं इसके अंदर, lateral bracing system requirements. Lateral bracing system requirements. Lateral bracing system requirements are more stringent. More stringent than for elastic design. तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं किसके? प्लास्टिक सेक्शन के। और इन प्लास्टिक सेक्शनों में अगर डिसएडवांटेज की बात करें प्लास्टिक डिजाइन के लिए तो वो हमारे क्या है? पहला है कि जो इलास्टिक में जो सेविंग होती है, जो हम बात करें इलास्टिक डिजाइन में जो हमारी सेविंग होती है वो नियरली बाई लिटिल सेविंग, मतलब जितनी इलास्टिक में होती है उतनी ही समथिंग प्लास्टिक में होती है, कोई ज्यादा खास नहीं होती। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि कॉलम के अंदर हम कोई भी सेविंग नहीं कर पाते। इट इज डिफिकल्ट डिजाइन फॉर फटिग। फटिग क्या होता है? देखो, ये कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कंप्रेशन और टेंशन ऐसे और इस तरीके से बार बार कंप्रेशन और टेंशन के कारण जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फटिग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कारण ये क्या होता है? डिफिकल्ट होता है डिजाइन करना फटिग के लिए। इफ स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कोलैप्स लोड। अगर हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें कोलैप्स लोड को जो फाइंड करना है, ऑब्टेन करना है, वो थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। और जो लेटरल ब्रेसिंग सिस्टम है, रिक्वायरमेंट्स है, वो मोर स्ट्रिंजेंट है देन फॉर इलास्टिक डिजाइन के लिए। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज थे डिजाइन ऑफ प्लास्टिक सेक्शन के। तो हमने देखा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम किस तरीके से
प्लास्टिक डिजाइन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो हमने प्लास्टिक डिजाइन में बहुत सारी चीजें निकालना सीखा, जैसे हमने शेप फैक्टर देखा, लोड फैक्टर देखा, कोलैप्स लोड देखा, प्लास्टिक मूवमेंट देखा। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी उनके अंदर। हमने किसी भी कंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके अलावा फिक्स्ड बीम, इनके लिए देखा हमने कि किस तरीके से हम लोड फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम प्लास्टिक मूवमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम काइनेमेटिक मेथड को यूज करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल वर्क डन को हम इंटरनल वर्क डन के बराबर रखते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था प्लास्टिक डिजाइन का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चलेगा वो हम चलेंगे कनेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।